कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की पाठ्य पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5। आज हम करेंगे पाठ 10 अव्यय। आइए पढ़ें क्या होते हैं ये अव्यय। अव्यय का अर्थ है जिसमें से कुछ व्यय न हो, मतलब कुछ खर्च न हो, कुछ न जाए। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द के रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अब पढ़ते हैं उदाहरण। खरगोश तेज भागता है। खरगोश तेज भागते हैं। लड़का तेज भागता है। लड़की तेज भागती है। उपर्युक्त वाक्यों में लिंग और वचन का भेद होने के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है, परंतु तेज शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अव्यय या अविकारी शब्द है। अब इन वाक्यों में क्या हुआ है बच्चों? लिंग और वचन के कारण, लिंग और वचन का जो भेद हुआ है तो उसके कारण क्रिया के रूप में तो परिवर्तन आया है, लेकिन तेज शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तेज वैसा ही है। खरगोश तेज भागता है, खरगोश तेज भागते हैं। यहाँ पे वचन का बदलाव हुआ है। एक खरगोश के बारे में बताया गया, बहुत सारे खरगोश भागते हैं। लड़का तेज भागता है और लिंग बदला तो लड़की तेज भागती है, लेकिन तेज तो वही रहा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये है अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरण तेज दौड़ता है, वह प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में तेज और प्रतिदिन शब्द क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये दौड़ता है तथा खेलता है क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब दौड़ता है कि क्या विशेषता बताई? कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और खेलता है कि विशेषता क्या है? प्रतिदिन खेलता है वो फुटबॉल। ठीक है, तो इसलिए क्रिया शब्दों की ये विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो गए क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे नीचे, ऊपर, तक, बिना, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, अंदर, पास, दूर, बाद, पहले, समान, अनुकूल आदि। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। राजन बाजार तक गया है। ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में अन्य शब्दों से करवाते हैं संबंध बोधक शब्द। अब आता है समुच्चय बोधक, इसे योजक भी कहा जाता है। जो अविकारी शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो भी अविकारी शब्द किसको जोड़ते हैं? 2 शब्दों को या वाक्यांशों को या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। साहिल और रोहन अच्छे मित्र हैं। रंजना एवं साक्षी खेल रही है। ये देखिए, और एवं, ये है समुच्चय बोधक। अगला है विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, आशीर्वाद, क्रोध, भय, लज्जा, उल्लास आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब ये सारे भाव प्रकट होते हैं विस्मयादि बोधक से, जैसे अरे अरे, ए, हा हा, हाय, उफ, दूर हो, ओह, काश, छी छी, त्राही त्राही, आहा,
वाह वाह, शाबाश, अच्छा, ओहो आदि। इनसे अलग अलग तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं। वाह वाह, हम मैच जीत गए, खुशी, शाबाश वीरों, आगे बढ़ते जाओ, प्रोत्साहन दिया जा रहा है इसमें। तो ये कुछ भाव हैं। चलो अब करते हैं अभ्यास बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। वह रात भर पढ़ता रहा। पढ़ता क्रिया तो हो गई पढ़ता, उसकी विशेषता क्या हो गई? रात भर। तो यहां हम लिखेंगे रात भर, रात भर। आप उधर चले जाइए। चले जाइए की विशेषता क्या हो गई? उधर, उधर। ये हो गया क्रिया विशेषण। वह बहुत कम बोलता है। बोलने की विशेषता क्या होगी? बहुत कम। तो बहुत कम क्या हो गया? क्रिया विशेषण, बहुत कम। ठीक है। खरगोश तेज दौड़ता है। तेज हो गया क्रिया विशेषण। ठंड में अधिक भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अब पड़ जाओगे क्या? अधिक, अधिक भीगोगे। कैसे भीगोगे? अधिक भीगोगे। तो अधिक हो गया क्रिया विशेषण। सरिता बहुत मधुर गाती है। कैसा गाती है? मधुर, बहुत मधुर। तो बहुत हो गया क्रिया विशेषण, बहुत मधुर हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है। तो बच्चों यही समाप्त होता है ये पाठ, और फिर से एक नया पाठ पढ़ने के लिए फिर मिलेंगे हम एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए अच्छे से सभी पाठों का, तो आपको ये पाठ और अच्छे से समझ में आएंगे। फिर मिलते हैं। आभार।